myself Mrs. Uswa Shehbaz. I am a consultant psychologist and executive director of International Peace Leaders Association, plus also I'm the member of Women's Chamber of Commerce and one of the election commissioner to Women's Chamber of Commerce 2021. Okay, today we are going to start a new series of personality development. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी कि पर्सनालिटी बेसिकली एक उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है. पर्सनालिटी की जो प्रॉपर डेफिनेशन है, इट्स बेसिकली हमें लगता है कि किसी बंदे के पहनने का तरीका, किसी बंदे के उठने बैठने का तरीका या एक्सटर्नल अपीयरेंस जो है उसको हम पर्सनालिटी कहते हैं. लेकिन बेसिकली पर्सनालिटी क्या होती है, ये एक मिथ है पर्सनालिटी के बारे में कि किसी के आउटर लुक को देख के हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये बंदे की पर्सनालिटी ऐसी है, वैसी है, ये है, वो है. ठीक है जी. लेकिन ये एक मिथ है पर्सनालिटी के बारे में. एक्चुअली पर्सनालिटी की डेफिनेशन ये है कि किसी भी इंसान की फीलिंग, उसके रिस्पॉन्सेज, उसका बिहेव करने का तरीका, उसका पब्लिक डीलिंग का तरीका, उसके जो गेस्चर्स हैं या उसकी जो वे ऑफ टॉकिंग है या वो आपकी बात में कितना इंटरेस्ट लेता है, दैट मेक्स अ पर्सनालिटी बेसिकली. ठीक है जी. अब बहुत सारे लोग ये चीज़ कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन. ये बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन का में बहुत सारी और टेक्निक्स और बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं. क्या आप फर्स्ट लुक का मतलब ये लेते हैं कि उस बंदे ने कपड़े कैसे पहने हुए थे. फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब किसी मीटिंग में, जब किसी पार्टी में या किसी से फर्स्ट टाइम हम मिलने जाते हैं तो वो आपकी कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके कोई बिजनेस पार्टनर्स भी हो सकते हैं, कोई भी लोग हो सकते हैं. तो जब आपको ये आप फॉर एग्जांपल जब आप रेडी हो रहे होते हैं स्पेशली, तो आप शीशे के आगे खड़े होकर या मिरर के आगे खड़े होकर आप फॉर एग्जांपल आपसे कोई ये क्वेश्चन करता है कि जी आप आज बहुत तैयार श्यार हो रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग. तो आप उनको कॉमनली ये आंसर करते हैं कि मैं किसी मीटिंग पे जा रहा हूँ या जा रही हूँ, या आई एम गोइंग टू मीट समबडी फॉर फर्स्ट टाइम, तो इसलिए मैं बहुत अच्छे से रेडी हो रहा हूँ या हो रही हूँ, बिकॉज फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन. तो एक बात जहन में रखिए कि वो सिर्फ इम्प्रेशन है, दैट डजंट डिफाइन योर पर्सनैलिटी. पर्सनैलिटी डिफाइन करने के लिए बहुत सारी और चीज़ें होती हैं. आप उस बंदे से जाके बात कैसे करते हैं, आपका बैठने का तरीका कैसा है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है. मतलब आप किसी से अगर बात कर रहे हैं, उससे आपकी पर्सनैलिटी ज़्यादा अच्छे से डिफ़ाइन हो जाती है. ठीक है. कुछ लोगों को बात करने के बिल्कुल मैनर्स नहीं होते हैं. जैसे हमारे बड़े बहुत एक सिग्निफिकेंट एक लाइन बोलते हैं कि बड़े छोटे की तमीज़ होनी चाहिए. ठीक है. तो आप किसी को कैसे डील करते हैं, दैट मेक्स योर पर्सनैलिटी. आप किसी के बारे में क्या फील करते हैं, दैट मेक्स योर पर्सनैलिटी. आप किसी के बारे में कितने नेगेटिव और पॉजिटिव हैं, दैट मेक्स योर पर्सनैलिटी. एंड आपकी जो आउटर लुक है वो कभी भी, या आपकी जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो कभी भी आपकी पर्सनैलिटी को शो नहीं करती. हाँ, आपकी लुक को शो कर सकती है, आपकी बॉडी टाइप को वो चीज़ शो कर सकती है, या कोई आपको ये कह सकता है यू आर ब्यूटीफुल, यू आर एवरेज, यू आर नॉट ब्यूटीफुल, यू आर ब्लैक, वाइट एंड लॉन्ग, टॉल. इस तरह की चीज़ें वो आपकी आउटर लुक जो है इस तरह की चीज़ें डिफ़ाइन करती है. ठीक है जी. तो ये थी प्रॉपर एक डेफिनेशन पर्सनालिटी की कि एक्चुअली पर्सनालिटी होती क्या है. तो आपकी इंटरनल जो स्किल्स हैं, दैट डिफाइंस योर पर्सनालिटी बेटर देन योर एक्सटर्नल अपीयरेंस. ठीक है जी. अब कुछ बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसी टिप्स पे बात कर लेते हैं जो आपको एक बहुत मैग्नेटिक, एक बहुत जो है वो गिजलिंग पर्सनालिटी जो है वो बना सकते हैं. कन्वर्सेशन रेशो सबसे पहले मैटर करती है. ये बात जहन में रखें, देयर इज़ अ सीक्रेट. ये बात जहन में रखें कि जो लोग ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं, आपने देखा होगा कि आप अपनी सराउंडिंग में भी जब अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में बैठे होते हैं, तो आप किसी के अगर कोई बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है तो आप कहते हैं भाई ये तो बहुत बातें करता है, ये तो बहुत बोलता है, तो आई कैन नॉट लिसन यू. या आप अगर फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं तो आप कहते हैं ये तो बहुत पकाता है, आई डोंट वांट टू सिट विद यू बिकॉज तुम बहुत बात करते हो एंड आई डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दिस. ठीक है. तो जो आपकी कॉन्वर्सेशन रेशो है वो 75% होनी चाहिए. 75% आपको सुनना है लोगों को, 25% आपको बोलना है. कभी भी किसी भी गैदरिंग में बहुत ज़्यादा मत बोलिए. एक लेवल तक, एक लिमिट तक लोग आपकी कॉन्वर्सेशन एंजॉय करते हैं या आपको आंसर करते हैं, उसके बाद वो बोर होना शुरू हो जाते हैं.
तो ये आपकी पर्सनैलिटी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। उसके बाद आपका मी टू सिंड्रोम आ जाता है। मी टू सिंड्रोम का मतलब ये कि फॉर एग्जांपल समबडी इज़ टेलिंग हिज और हर एक्सीडेंट्स, या कोई अच्छी बात आपको बता रहे हैं, कोई चीज़ आपसे शेयर करें कि आज मेरे साथ मॉर्निंग में ये हो गया, या मैं रास्ते में आ रहा था या आ रही थी तो मेरे साथ ये चीज़ हुई, या मैंने ये कोई गुड या बैड एक्सपीरियंस अपना बता रहे होते हैं। तो जस्ट लिसन टू देम एंड ट्राई कीजिए। अगर आप ट्राई नहीं कर सकते, अगर आप सच में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं उस चीज़ में या उसको इन्जॉय नहीं करें, तो प्रिटेंड टू इन्जॉय कि आपको उनकी बात सुनने में इंटरेस्ट है, जैसे बाय सेइंग ओके, ओ वाओ, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की लाइन्स या इस तरह के वर्ड्स बोल के, और रियली वेल दैट्स अमेजिंग, इस तरह की चीज़ें बोल के आप उनको बता सकते हैं दैट यू आर टेकिंग इंटरेस्ट इन देयर कॉन्वर्सेशन। तो मी टू सिंड्रोम का मतलब ये है कि अवॉइड कीजिए कि फॉर एग्जांपल एक बंदा बता रहा है कि मेरे साथ आते हुए कोई एक्सीडेंट हो गया, तो आप फ़ौरन से, हमें ये आदत होती है कि हम फ़ौरन से कहते हैं हाँ मैं कल आ रहा था, इसी तरह होता है यहाँ पे रोड्स पे, वो स्पेसिफिक एक ऐसी रोड है, मेरे साथ तो रोज़ वहाँ ये चीज़ होती है। ये मत कहें। इस तरह ये चीज़ करने से आपकी पर्सनैलिटी में एक नेगेटिव मार्किंग हो जाती है कि आप किसी को ध्यान से सुन भी नहीं सकते। इसमें एक आपको प्रोफेशनल चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि साइकोलॉजिस्ट के पास पेशेंट्स या लोग क्यों आते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि मैडम आप जो है वो हमें सिर्फ सुन लें, जस्ट लिसन टू अस, मेरी कोई बात नहीं सुनता, मुझे कोई सुनता नहीं है। ये एक बहुत क्रॉनिक एक चीज़ है कि हमारा जो लिसनिंग पावर है वो बहुत कम है, लेकिन हमारा बोलने का जो स्टैमिना है वो बहुत ज़्यादा है, और हम बगैर देखे, बगैर लिमिट के बोलते जाते हैं, जो कि आपकी पर्सनैलिटी में एक नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये एक आपके लिए और टिप थी कि मी टू सिंड्रोम से बचिए, इसको अवॉइड कीजिए। हैव काइंड आइज़, थर्ड नंबर टिप ये है, हैव काइंड आइज़, हैव वार्म आइज़। जब आप किसी से आई कॉन्टैक्ट बनाएं, या आप किसी से बात करें, या आप किसी की बात सुन रहे हैं, तो अपनी आइज़ में ऐसी फीलिंग लाएं कि यू आर फीलिंग काइंड और यू आर फीलिंग केयर फॉर देम। ठीक है, कभी भी उनको ये मत फील कराएं कि आपको गुस्सा आ रहा है, या बहुत वियर्ड बिहेवियर मत करें। आपके आइज़ के जेस्चर जो है वो बहुत ज़्यादा वियर्ड नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल कई लोग बहुत स्टिफ फेस बना लेते हैं, बहुत एग्रेसिव फेस होता है उनका, या कई लोगों की फेस की मेक ही ऐसी होती है। लेकिन अगर आप चाहें, अगर आप अंदर से काइंड फील कर रहे हैं, किसी के लिए केयर फील करें, तो आपके फेस पे आ जाती है वो। सो ऑलवेज हैव काइंड एंड वार्म आइज़ फॉर अदर पीपल, सो यू कैन गेट kind and warm eyes for yourself when you are talking or when you are telling something about you for the next time. Name card is a very important tip to make your personality like more magnetic. For example, आप किसी से बात कर रहे हैं, तो बार बार उनका नाम यूज़ करें, डोंट ओवरडू दिस, लेकिन फिर भी उनका नाम लेके, not the nickname but the real name. If somebody is have for example, बहुत सारे लोगों का नाम ऐसा होता है जिसके निकनेम बहुत इजीली बन जाते हैं। आपके फ्रेंड्स में भी अगर ऐसे लोग हैं तो उनका पूरा नाम लीजिए। उनको, हमने बहुत सारे फ्रेंड्स के बहुत सारे नाम रखे होते हैं, जैसे मोटू, पतलू, इस टाइप के नाम रखे होते हैं, या हम बहुत इरिटेटिंग नामों से भी कई दफ़ा बुलाते हैं। लेकिन जब आप किसी से सीरियस कॉन्वर्सेशन में, तो उनका पूरा नाम लीजिए, उनका रियल नेम लीजिए। तो ये जो नेम कार्ड है, ये हमेशा, जो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था, इट ऑलवेज वर्क्स। तो ये आपकी तरफ एक पॉजिटिव पॉइंट लेके आता है कि आप उसमें आप दूसरे बंदे को ये बता रहे होते हैं दैट यू आर वेरी मच कनेक्टेड ऑन अ रियलिटी बेस विद अदर पर्सन। इससे उनके ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, और वो बार बार चाहेंगे कि वो आपसे बात करें और आपको अपनी डिटेल्स बताएं। और इसमें एक और सीक्रेट जो 6th पॉइंट है वो ये है कि जब आप उनके साथ बात कर रहे हैं, तो उसमें अपने खुद के बहुत पर्सनल सीक्रेट्स जो होते हैं, जो आपको लगता है कि बताने में कोई हर्ज नहीं है, वो आप बता सकते हैं। बट टेल देम योर ओन सीक्रेट्स, डू नॉट गॉसिप अबाउट अदर्स सीक्रेट, या किसी और फ्रेंड का सीक्रेट उठा के जी ये उसके बारे में ये बात है, ये एक सीक्रेट है, ऐसे वो एक गलत चीज़ हो जाएगी। अपने बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनको जो भी आप शेयर कर सकते हैं, जो शेयरेबल चीज़ें हैं, या आपको लगता है कि बतानी चाहिए, तो उनको कहें कि आई हैव अ सीक्रेट। और इस तरह से आप जब कॉन्वर्सेशन करते हैं या बात करते हैं, तो लोगों को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इनपुट दे रहे हैं। और ज़ाहिर बात है कि सीक्रेट्स कोई भी किसी को नहीं बताता, लेकिन जब आप किसी को ये कहते हैं कि आई हैव अ सीक्रेट और मेरी पर्सनैलिटी का ये सीक्रेट है, ये बात है, तो उससे आपकी पर्सनैलिटी में एक पॉजिटिव जो है वो
इम्प्रूवमेंट होता है और लोग आपको ज़्यादा पसंद करते हैं कि क्योंकि सीक्रेट हम किसी को नॉर्मली बताते नहीं हैं। दूसरे लोगों पे ये इंप्रेशन पड़ता है कि अगर ये बंदा मुझे सीक्रेट बता रहा है तो ही और शी इज़ डेफिनेटली वेरी मच कंसर्न्ड विद मी, दैट इज़ वाई ही और शी इज़ शेयरिंग हिज ओन सीक्रेट्स। बट इसमें मैंने आपको जैसे कहा कि सिर्फ टेल योर ओन सीक्रेट्स, ठीक है, डोंट गॉसिप अबाउट अदर पीपल। आइस ब्रेकिंग जोक्स, फिर एक चीज़ आ जाती है। आइस ब्रेकिंग जोक्स का मतलब ये है कि अगर आपको क्योंकि हमारे लिए बहुत इजी चीज़ है कि हम किसी के ऊपर टॉन्ट कर देते हैं, किसी के ऊपर जोक्स बना देते हैं, कोई भी चीज़ कर देते हैं, वो हमारे लिए बहुत इजी है क्योंकि किसी का मजाक उड़ाना इज़ वेरी इजी। व्हेन समबडी इज़ मेकिंग जोक्स ऑन यू, प्लीज़ बेयर देम, डेयर टू बेयर द जोक्स ऑन यू। अगर आपके बारे में कोई बात कर रहा है, कोई मजाक कर रहा है, वो आपका फ्रेंड है और वो एक ऐसी चीज़ है जिसका आपको कोई नुकसान नहीं होता या जिससे आपको जो कॉन्वर्सेशन में आपके ऊपर किसी ने कोई जोक क्रैक कर दिया, तो उसको बर्दाश्त करना सीखें। इससे क्या होगा कि लोग जितना आप जॉली होंगे, जितना आप हेल्दी होंगे, जितना आप हंसेंगे चीज़ों पे या हैप्पीली रिएक्ट करेंगे, तो आपकी पर्सनैलिटी, एक तो आपकी इंटरनल ग्रूमिंग होती रहेगी और दूसरी बात ये कि आपकी पर्सनैलिटी में एक कलरफुल इम्पैक्ट पड़ेगा और लोग आपको पसंद करेंगे। बिकॉज़ बहुत ज़्यादा आपने नॉर्मली सुना होगा कि लोग ये बात कहते हैं कि ये जो बंदा बहुत एग्रेसिव है, ये तो बंदा बहुत गुस्से वाला है, तो मैं इससे तो बात नहीं करूँगा। नॉर्मली हम अपने बॉस के बारे में या हम अपनी मदर्स के बारे में ये बात करते हैं या अपने वाइफ्स जो अपने हस्बैंड्स के बारे में ये बात करती हैं कि वो तो बहुत स्ट्रिक्ट है और ऐसे है वैसे है, आई विल नॉट शेयर। तो कोई भी कैटेगरी हो सकती है, ये मेजर कैटेगरीज होती हैं बेसिकली। तो इस तरह से बात करते हैं, इससे भी आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये कुछ टिप्स थी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हवाले से जो आप पब्लिकली यूज़ कर सकते हैं। और जो टिप्स मैं आपको बता रही हूँ प्लीज़ उनको यूज़ करके देखें, जितनी आप यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सारी टिप्स, जो आपको सबसे अच्छी लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड डू टेल मी कि आपको सबसे अच्छी टिप कौन सी लगी। आज हमने 5 to 6 जो हैं वो सीक्रेट्स और टिप्स जो हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की शेयर की हैं आपसे। एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डेफिनेटली tell you some more about personality development. Thank you very much for listening me, and do comment. I am always waiting for your comments. Your good comments or bad comments are always welcome.